बहुत समय पहले की बात है। मगध के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां बहुत दयालु स्वभाव की महिला थी। बचपन से ही आरव का मन संसार की चमक दमक में नहीं लगता था। गांव के बाकी लड़के जहां धन, शक्ति और ऐश्वर्य के सपने देखते थे, वहीं आरव अक्सर नदी के किनारे बैठकर जीवन के बारे में सोचता रहता था। वो सोचता, यदि धन ही सबसे बड़ा सुख है तो अमीर लोग भी दुखी क्यों दिखाई देते हैं? यदि शक्ति सब कुछ है तो राजा भी भय में क्यों जीते हैं? एक दिन गांव में समाचार आया कि भगवान बुद्ध पास के वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने जा रहे थे। आरव के मन में भी तीव्र इच्छा जागी कि वह उस महापुरुष से मिले जिनकी बातें सुनकर लोगों का जीवन बदल जाता है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वह वन की ओर निकल पड़ा। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अद्भुत शांति थी। पक्षियों की मधुर आवाजें और हवा की हल्की सरसराहट वातावरण को और दिव्य बना रही थी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न हैं। आरव आश्चर्यचकित रह गया। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवन, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का सच्चा सुख कहाँ है। लोग धन के पीछे भागते हैं, कुछ शक्ति चाहते हैं, कुछ प्रसिद्धि, लेकिन फिर भी सभी दुखी क्यों हैं? बुद्ध ने पास रखे एक पात्र को उठाया और उसमें थोड़ा पानी भर दिया। फिर उन्होंने उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। पानी को हिलाकर उन्होंने आरव से कहा, इसे पियो। आरव ने एक घूंट लिया और तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। भगवन, यह पानी बहुत खारा है। बुद्ध मुस्कुराए। फिर वे आरव को लेकर पास की एक विशाल झील के किनारे पहुंचे। उन्होंने उसी मात्रा में नमक झील में डाल दिया और बोले, अब इस झील का पानी पियो। आरव ने पानी पिया। पानी मीठा और ताजा था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जीवन के दुख इस नमक की तरह है। हर मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मन उस पात्र जैसा छोटा है या इस झील जैसा विशाल। छोटा मन थोड़े से दुख से भी भर जाता है, जबकि विशाल मन बड़े से बड़े दुख को भी शांत कर देता है। आरव गहराई से बुद्ध की बात सुन रहा था। उसके भीतर जैसे कोई द्वार खुल रहा था। कुछ दिनों तक वह बुद्ध के साथ ही रहने लगा। वह उनके उपदेश सुनता, लोगों को देखता और समझने की कोशिश करता कि बुद्ध के पास ऐसा क्या है जो हर दुखी व्यक्ति को शांति दे देता है। एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके कपड़ों कीमती थे, हाथों में सोने के आभूषण चमक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, महल, नौकर, फिर भी मेरे मन में भय है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा धन छिन न जाए। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम्हें एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़े तो क्या तुम अपना धन साथ ले जा सकोगे? व्यापारी चुप हो गया। बुद्ध बोले, जिस चीज को तुम अपना समझते हो वह वास्तव में कभी तुम्हारी थी ही नहीं। जब मनुष्य अस्थायी वस्तुओं को स्थायी मान लेता है तभी दुख जन्म लेता है। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझा कि उसका भय उसके धन से नहीं बल्कि उसके मोह से पैदा हुआ था। आरव ये सब देख रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि दुख बाहर की दुनिया में नहीं, मन के भीतर पैदा होता है। एक शाम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। अचानक एक क्रोधित व्यक्ति वहां आया और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। वह लगातार उनका अपमान करता रहा। शिष्य क्रोधित हो उठे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तब बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा,
यदि कोई किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रहेगा। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जिसे क्रोध छू भी नहीं पाया। उस रात आरव बहुत देर तक सो नहीं सका। वह सोचता रहा कि संसार में अधिकांश लड़ाइयां इसलिए होती है क्योंकि लोग दूसरों के शब्दों को अपने हृदय में जगह दे देते हैं। धीरे धीरे महीनों बीत गए। अब आरव पहले जैसा युवक नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी थी। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं भी आपके जैसा शांत और निडर बन सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हर मनुष्य बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को पहचानना होगा। क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह, यही मनुष्य के असली शत्रु हैं। उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, एक दीपक हजारों वर्षों के अंधकार को एक क्षण में मिटा सकता है। उसी प्रकार ज्ञान का एक छोटा सा प्रकाश अज्ञान के विशाल अंधकार को समाप्त कर देता है। आरव की आंखें चमक उठी। कुछ समय बाद वह अपने गांव लौट आया, लेकिन अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, अब वह शांत और स्थिर था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं भी आपके जैसा शांत और निडर बन सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हर मनुष्य बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को पहचानना होगा। क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह, यही मनुष्य के असली शत्रु हैं। उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, एक दीपक हजारों वर्षों के अंधकार को एक क्षण में मिटा सकता है। उसी प्रकार ज्ञान का एक छोटा सा प्रकाश अज्ञान के विशाल अंधकार को समाप्त कर देता है। आरव की आंखें चमक उठी। कुछ समय बाद वह अपने गांव लौट आया, लेकिन अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, अब वह शांत और स्थिर था। ऊपर परेशान हो जाता था, अब वह हर परिस्थिति में शांत रहता था। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग भयभीत थे। पानी कम होता जा रहा था। कई लोग आपस में लड़ने लगे। तब आरव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यदि हम डर और स्वार्थ में डूब गए तो यह संकट और बढ़ जाएगा, लेकिन यदि हम मिलकर काम करें तो हम इससे निकल सकते हैं। उसने सभी को साथ लेकर तालाब साफ करवाया, वर्षा का पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की और भोजन बांटने की योजना बनाई। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। तब लोगों ने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में होता है। वर्षों बाद जब आरव बूढ़ा हो गया, तब भी लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। वह हमेशा बुद्ध की वही बात दोहराता, मन को झील जैसा विशाल बनाओ, तब जीवन का कोई दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। और यही उस युवक की सबसे बड़ी सीख बन गई। सच्ची शांति बाहर नहीं, मन के भीतर मिलती है। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, वह संसार की हर कठिनाई पर विजय पा सकता है।